लखनऊ और गुजरात के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 19 जो कि खेला जाएगा ईटाना करके स्टेडियम लखनऊ के उस मैदान पर, जहां पर इसके पहले एक मुकाबला इसी सीजन का ऑलरेडी खेला जा चुका है और वहां पर लाल मिट्टी की पिच यूज की गई थी। लेकिन इस मैदान के ऊपर जो और भी दो तरीके की पिचेस होती हैं, एक काली मिट्टी की पिच और एक मिक्स सॉइल वाली पिच, उन दोनों का कैसा नेचर होता है और जो लाल मिट्टी की पिच भी होगी उसका कैसा नेचर आज के इस मैच में देखने को मिल सकता है, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में समझेंगे। और उसी पिच के नेचर के बेसिस पर चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो और चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, बॉलिंग भी अगर होती दिखाई पड़े दोनों टीमों की तरफ से किसी की भी पहली या सेकंड इनिंग के अंदर, तो उसके बेसिस पर कुछ बड़े शानदार डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शंस आज के इस मैच में आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनको आप पिक करके एक शानदार टीम ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि तगड़ा रैंक लेकर के आ सकते हैं। लेकिन ये जो मैच है आज का, जिसमें मैंने आपको बताया कि लखनऊ के मैदान पर खेला जाएगा शाम को 3:30 बजे से, यहीं पर मामला काफी हद तक चेंज हो जाता है, क्योंकि इस मैदान पर आखिरी के 9 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती है, जहां पर स्पिन को 28 और पेस को कुल टोटल 66 विकेटें मिली हैं। और स्पिन को तो दोनों इनिंग में बिल्कुल इक्वल विकेटें मिली हैं, लेकिन जो तेज गेंदबाजों को 66 में से 42 विकेटें पहली इनिंग के अंदर मिली हैं, यही काफी हद तक तस्वीर बदल देती है। और जो पिछला मैच इसी सीजन का एकमात्र मैच जो हुआ है अभी लखनऊ और दिल्ली के बीच में 1 अप्रैल को जो कि खेला गया था, रात वाला वो मैच था, लाल मिट्टी की पिच वहां पर यूज की गई थी, जहां पर लखनऊ की टीम जब पहले बैटिंग करने उतरी तो वो 141 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। बीच के जो ओवर्स कुछ ऐसे रहे जहां पर मिट्टी थोड़ी सी पिच की चूंकि ढीली पड़ गई थी, ग्रास की कोई लेयरिंग थी नहीं, उसकी वजह से गेंद बल्ले पर थोड़ी सी फंस करके आ रही थी और शॉट्स खेलना मिडिल ओवर्स में उतना आसान था नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जब दिल्ली ने बैटिंग करी तो थोड़ी सी ड्यू आ गई थी मैदान के ऊपर और उस वजह से इस छोटे से स्कोर को चेज करना और आसान हो गया और दिल्ली ने 6 विकेट से उस मैच को जीत लिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज चूंकि 3:30 बजे का मैच है तो ड्यू के चांसेस तो खत्म हो जाते हैं और इसी वजह से जो पिच के ऊपर धूप पड़ी रहेगी उसकी वजह से, चाहे काली मिट्टी की पिच हो, चाहे मिक्स सॉइल की पिच हो, चाहे लाल मिट्टी की पिच हो, पहली इनिंग में जब शॉट्स आप लगाने जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी ही होंगी और इसी वजह से कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल करके आते यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि अगर लाल मिट्टी की पिच हुई तब तो वहां पर पेस और बाउंस काफी बेहतर होगा, लेकिन काली मिट्टी की पिच होगी तो वही पेस और बाउंस थोड़ा सा कम रहेगा और मिक्स सॉइल की पिच होगी तो पेस और बाउंस काफी हद तक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। कोई भी सीम और स्विंग आपको वहां पर होती दिखाई नहीं पड़ेगी जो कि लाल मिट्टी की पिच पर होती है, लेकिन काली मिट्टी की पिच पर आपको वहां पर स्पिन बॉलिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर तीनों में से कौन सी पिच रहेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहां पर टॉस के बाद आपको मैं ये कंफर्म बता दूंगा कि किस पिच पर मैच हो रहा है, किस मिट्टी की पिच पर मैच हो रहा है और क्या पहले मैच में जो पिच यूज की गई थी वही पिच है या डिफरेंट पिच है। और उसकी बेसिस पर जो भी मेरी अपनी आज के इस मैच की फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, तो लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल आगे आइए बात करते हैं सबसे पहले लखनऊ यानी कि होम टीम की, जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें पूरे 12 प्लेयरों का, जिसमें से पिछला वाला जो मैच खेला गया था उसमें मोहम्मद शमी और साथ ही साथ आयुष बदौनी एक दूसरे की जहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हुए थे। बाकी बॉलिंग में इनके पास मणिमारन सिद्धार्थ हैं, अवेश खान है, दिग्विजय सिंह राठी हैं, प्रिंस यादव हैं और थोड़ी बहुत बॉलिंग आइडन मार्करम भी आपको करते दिखाई पड़ सकते हैं। और मुकुल चौधरी ने, जिन्होंने पिछला वाला मैच वन साइडेड हारते हुए मैच में अपनी टीम को जिता दिया, वो भी काफी हद तक टीम की बैटिंग की डेप्थ को शो करता है, जिसमें मिचेल मार्श तो है ही, आइडन मार्करम है, बाकी के बैटर्स के नाम आप देख ही पा रहे होंगे, जिसमें पूरन निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। और बाकी अगर आप इनका बेंच देखें, जिसमें एक अपडेट जरूर आया है कि फिलहाल वानिंदो हसरंगा जो इनके स्क्वाड में थे वो अब कंफर्म है कि बाहर जा चुके हैं, अब वो आएंगे नहीं खेलने। और उनकी जहां पर अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन जॉर्ज लिंडे जो साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, वो एज ए रिप्लेसमेंट आते दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वो खेलेंगे नहीं, ये लगभग फिलहाल अभी तय है। और उसके बाद जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई लखनऊ की टीम की तरफ से, उनके नंबर्स आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी ने पिछले मैच में 1 ओवर डेथ में भी किया, जो कि जनरली लखनऊ की तरफ से ये करते नहीं, ज्यादातर पावर प्ले में ही बॉलिंग करते हैं। बाकी प्रिंस यादव ये तो आपको पावर प्ले की और डेथ ओवर की बॉलिंग दोनों करते दिखाई पड़ेंगे। और मणिमारन सिद्धार्थ ने भी पिछले वाले मैच में 1 ओवर डेथ का करा था, बाकी 3 ओवर, एक उसमें से पावर प्ले का था, 2 मिडिल का था। दिग्विजय सिंह राठी की बात करें तो इन्होंने भी पूरे 4 ओवर करे थे, अवेश खान ने भी पूरे 4 ओवर करे थे, जिसमें 2 ओवर तो इनके डेथ के अराउंड थे। तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इस टीम के अंदर प्रिंस यादव और अवेश खान तो हैं ही, जिसमें शमी भी दिखाई पड़ सकता है, जिस तरीके की यॉर्कर्स इन्होंने पिछले वाले मैच में कमाल की करी थी और शुरुआत में गेंद को स्विंग तो कराते ही हैं। तो इस तरीके की इनके काफी शानदार बॉलिंग अटैक वाली टीम है। और इस पूरी टीम का करियर का आंकड़ा अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें एक्सपीरियंस का पता चल पाएगा, क्योंकि बेंच पर भी अगर आप देखें मोहसिन खान के चांसेस हैं कि शायद आज के इस मैच में ये खेल जाएं प्लेइंग 11 के अंदर आकर के, लेकिन वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो मोहसिन खान के नंबर्स आप जरूर देख करके रखिए। हालांकि इसी सीजन में मोहसिन खान एक मैच खेल भी चुके हैं और उस मैच में मोहसिन खान ने 1 विकेट लिया भी था। शुरुआत में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, बाद के कुछ ओवर्स में इनकी थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, लेकिन ओवरऑल इनकी जो लाइनअप पिछले 2-3 मैचेस में रही है बेसिकली
और पिछले दोनों मैचेस तो ये टीम बैक टू बैक जीती भी है। पिछला मैच हालांकि एक हारा हुआ मुकाबला था कोलकाता के खिलाफ, मुकुल चौधरी ने 54 रन के शानदार पारी खेल करके। और उसके पहले अगर बात करें मिचेल मार्श की, तो पिछले तीनों मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं और इवन मार्करम भी कोई बड़ी पारी अभी तक खेल नहीं पाए हैं। लेकिन इनके जो दोनों के दोनों ओपनर्स हैं, उन्होंने एक चीज तो कम से कम दिखाया है कि स्टार्ट अच्छी कर रहे हैं, बल्ले पर गेंद इनके लग रही है। अच्छी बाउंस वाली पिच अगर यहाँ पर मिल जाए, स्पेसिफिकली अगर लाल मिट्टी की पिच, तब ये दोनों कमाल करते आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी मार्करम तो स्पिन भी अच्छी खेलते हैं, तो काली मिट्टी की पिच भी इनको जमेगी, इवन मिक्स सॉइल वाली पिच भी जमेगी। ऋषभ पंत ने भी अभी तक के 3 मुकाबलों में से एक में एक अच्छी मैच विनिंग इनिंग खेली है। बाकी आयुष बदौनी ने तो कमाल की 54 रन की पारी पिछले मैच में खेली दी थी। निकोलस पुरन पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं। अब्दुल समद भी बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां जरूर खेल पाए हैं, लेकिन उसमें मुकुल चौधरी का आपको मैंने बता दिया कि पिछले मैच में मैच विनिंग 54 नाबाद की पारी खेल करके आए हैं। बाकी मणिमारन सिद्धार्थ को भी 2 बार मौके मिले हैं इस सीजन में और उन दोनों मैचेस में एक एक विकेट निकालने में कामयाबी इन्होंने भी हासिल करी है। बाकी मोहम्मद शमी पहले दोनों मैचेस में 3 विकेट लेने के बाद पिछले मैच में विकेट लेस जरूर गए, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी इन्होंने करी थी। आखिरी ओवर में थोड़े रन ज्यादा पड़ गए, वरना शुरुआती 3 ओवर इनके बहुत ही कमाल के थे। 6 का करीब करीब इनका इकोनॉमी रेट था। बाकी अवेश खान भी काफी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं विकेट निकालने के मामले में, खास करके हिट द डेक बॉलर हैं। और इस तरीके की पिचेस पर जहां पर एक तो पिच जो मिलेगी वो तो आपको मैंने पीछे बता ही दिया, बाउंड्रीज भी काफी बड़ी होती हैं, तो बाउंड्री लाइन के पास इनके बॉलिंग के पर कैचेस काफी हो सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं आज के इस मैच में। और इसके बाद दिग्विजय सिंह राठी 2 मैच में ये भी 2 विकेट ले चुके हैं और इनकी भी बॉलिंग को इस मैदान की जो बड़ी बाउंड्री लेंथ होती है उसका फायदा मिल सकता है। बाकी प्रिंस यादव अभी तक कमाल की बॉलिंग कर रहे हो, जिस तरीके की इन स्विंगर्स ये करते हैं खास करके बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए, और वही बॉल राइट हैंडेड बैटर्स के लिए हो जाती है आउट स्विंग, वो काफी कमाल की उन्होंने करके दिखाई है। और ना सिर्फ स्विंग बॉलिंग करते हैं बल्कि डेथ ओवर्स में बड़ी कमाल की यॉर्कर्स भी करते हैं। तो इस वजह से कम ये तीनों जो पेसर्स हैं इस टीम के अंदर, इनको तो आप कतई ड्रॉप करिएगा मत, ये मेरा अपना सजेशन होगा। जिसमें अवेश खान निश्चित तौर पर एक कमजोर कड़ी है इस पेस अटैक में, जो रन काफी ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन इस पिच पर स्पेसिफिकली अगर काली मिट्टी की पिच मिल जाए या लाल मिट्टी की पिच मिल जाए तो वहां पर बहुत ही कमाल के ऑप्शन रहेंगे। मिक्स सॉइल वाले पिच पर आप इनको मत पिक करिएगा। और बैटिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि इनका टॉप 2 तो निश्चित तौर पर चला जरूर नहीं है, कोई बड़ी पारी आई नहीं है, लेकिन अच्छे फॉर्म में है, ये बात आप क्लियरली कह सकते हैं। बाकी ऋषभ पंत और निकोलस पुरन में से कोई एक या निश्चित तौर पर दोनों ही आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई 2 ही बॉलर लेकर के जा रहे हैं तो ये 7 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। हालांकि निकोलस पुरन जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, और इनके ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा तो इनको भी आप छोड़ करके 3 बैटर और 3 बॉलरों के साथ जा सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ होगा। तो ये कुछ रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर ऑप्शंस थे जो कि आपकी टीम में सीधे आ सकते हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह राठी जैसा एक ट्रम्प ऑप्शन भी है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि लखनऊ की ये प्लेयर गुजरात के खिलाफ कैसा खेले हैं, तो मिचेल मार्श के एक मैच पर 4 रन केवल, जबकि मार्करम के 4 मैच 95 रन 31 के एवरेज है, चूंकि एक बार नॉट आउट लौटे हैं। बाकी ऋषभ पंत के 3 मैच 147 रन है, 147 का ही एवरेज है क्योंकि ये 2 बार आउट ही नहीं हुए। और उसके बाद आयुष बदौनी की भी 5 मैच 111 रन है, 5 मैच 73 रन पूरन के भी हैं, 5 मैच 5 विकेट अवेश खान के भी हैं। बाकी मणिमारन सिद्धार्थ ने एक मैच खेला था लेकिन इनकी बॉलिंग आई नहीं थी। बाकी वही सेम चीज मयंक यादव के साथ भी हुआ था, क्योंकि दोनों ही टीमें रिलेटिवली अगर हम बात करें तो काफी नई टीमें हैं आईपीएल के अंदर, तो इस वजह से वो सैंपल साइज आपको मिलेगा नहीं हेड टू हेड का। लेकिन जो भी है वो काफी हद तक कुछ प्लेयरों को लेकर के, खास करके ऋषभ पंत जैसे बैटर को लेकर के क्लियर करेगा आपको कि वो एक अच्छे ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे। जिसमें वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप ऐड करें तो इनका टॉप 3 और इवन उसमें आयुष बदौनी को भी ऐड कर दें तो नंबर्स काफी अच्छे लेकर के आते हैं। और बॉलिंग में अवेश खान के आंकड़े थोड़े से यहाँ पर पुअर हैं, लेकिन उसी में मणिमारन सिद्धार्थ के भी आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्रिंस यादव ने इसी मैदान पर 2 मैच में 2 विकेटें ले रखी हैं। बाकी मयंक यादव और मोहसिन खान, और स्पेसिफिकली मोहसिन खान अगर आज के इस मैच में खेलते हैं और लाल मिट्टी की पिच होती है तो बहुत ही शानदार ऑप्शन होंगे। तो इस तरह से जो आपको मैंने कहा कि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स और नीचे के तीनों पेसर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर मिक्स सॉइल की पिच होती है तब वहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अवेश खान को ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा या तो स्पिनर और या तो एक एक्स्ट्रा बैटर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप प्लेयर बैटल देखें जिसमें आपको पता चलेगा कि सामने की बॉलिंग को खेलते हुए किस तरह से ये लोग परेशान हुए हैं या बेहतर खेले हैं या ओवरऑल इनकी क्या वीकनेस है जो सामने की टीम में टाइप ऑफ बॉलिंग है उसके खिलाफ, तो उसमें मार्करम के बारे में बात करेंगे तो जनरली इनकी एक वीकनेस रही है हर एक तरीके के क्रिकेट में, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या इवन T20, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर या फंसते हैं। और सामने की टीम में कौन वो ऑप्शन है वो अभी आगे चल करके आप देखेंगे। लेकिन उसके अलावा राशिद खान ने इनको एक बार आउट किया है लेकिन अच्छे खासे रन दे करके, रबाडा पर भी एक बार आउट हुए हैं लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, तो कोई ज़्यादा दिक्कत इनको सामने वाली टीम के खिलाफ हुई नहीं है। बाकी मिचेल मार्श भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं जो कि सामने की टीम में एज सच कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल, है लेकिन बेंच पर बैठा है। बाकी कगिसो रबाडा के खिलाफ भी बढ़िया खेले हैं। और उसके बाद ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और राशिद खान पर
आउट हुए हैं, जिसमें से मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्पेसिफिकली आंकड़े इनके थोड़े से कमजोर है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी बेहतर खेले हैं। और वही चीज़ अगर आप निकोलस पुरन, समद और आयुष बुदोनी के साथ भी देखेंगे तो राशिद खान और कगिसो रबाडा जैसे दो ऑप्शन हैं, जिसमें मोहम्मद सिराज का भी नाम कहीं कहीं पर दिखाई पड़ता है। रिपीटेडली आपको वो देखने को मिलेंगे। तो रबाडा और राशिद खान तो निश्चित तौर पर ये नंबर्स देखने के बाद दो पक्के ऑप्शन हो जाते हैं गुजरात की तरफ से, जिनको अपनी टीम में आपको लेके जाना ही चाहिए। हालांकि उसी टीम के अंदर मोहम्मद सिराज भी हैं, अशोक शर्मा भी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं अभी तक के खेले गए सारे मैचेस में। जो गुजरात ने 3 मुकाबले खेले हैं, जीती केवल उसमें 1 है, और उसमें इनके हारने का रीजन सबसे बड़ा रहा है इनकी बॉलिंग। पिछला मुकाबला जब ये टीम लग रहा था कि एक बार आसानी से जीत जाएगी दिल्ली के खिलाफ, तब उसके बाद एक पलटवार किया उनकी बैटिंग ने, स्पेसिफिकली डेविड मिलर ने। और हालांकि वो बाद में चौक कर गए लास्ट के 2 गेंदों पर, जब 2 रन चाहिए थे और 1 रन से गुजरात की टीम जीत गई इस सीजन का अपना पहला मुकाबला। बॉलिंग इनके निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रही है, लेकिन उसमें फिर भी रबाडा है, राशिद खान है और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे ऐसे 3 बॉलर जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। शाहरुख खान इनके जो बैटर है लोअर ऑर्डर के, वो एज ए इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट खेले थे पिछले वाले मैच में और आए थे ये, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर। और बाकी बैटिंग ऑर्डर जिसमें बड़े बड़े प्लेयर हैं, शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, जोस बट्टर है, सुंदर है, जिन्होंने पिछले मैच में फॉर्म में वापसी करी और 55 रन की इनिंग खेली। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग इन्होंने पिछले मैच में करके दिखाई, वन साइडेड बैटिंग, केवल ऑन साइड्स पर ज़्यादा स्ट्रोक्स इन्होंने लगाए थे, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के एरिया में ही 90% के आसपास रन इन्होंने बनाए थे। वो इनकी कमजोरी तो दिखाती है। अब वो सामने की टीम की जो बॉलिंग है उसको कितना फायदा उठा पाएगी वो देखना पड़ेगा, और उसी वजह से ग्लेन फिलिप्स भी गेम में आते जरूर हैं। हालांकि बॉलिंग उनसे इस सीजन में कराया नहीं गया। बाकी बेंच को भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें से मुझे तो कोई प्लेयर आता दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है कि ईशांत शर्मा को मौका मेरे हिसाब से देना चाहिए, मोहम्मद सिराज को हटा करके या अशोक शर्मा की जगह पर। और बाकी उसके बाद अगर आप जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई गुजरात की तरफ से 6 बॉलरों के साथ, वो आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें से वाशिंगटन सुंदर बहुत ही कम बॉलिंग कर रहे हैं। और बाकी लोगों ने किस किस ओवर में, इसमें सिराज ने 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करे। सिमिलरली रबाडा ने भी 2-2 ओवर पावर प्ले और डेथ के करे। मोहम्मद राशिद खान ने 1 ओवर पावर प्ले का, बाकी 3 ओवर मिडिल ओवर में किया। अशोक शर्मा ने 1 पावर प्ले का, 1 डेथ में और 1 मिडिल में, जिनके पास अच्छी खासी पेस है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा काफी लेट आते हैं बॉलिंग करने पावर प्ले के बाद, और उसके बाद डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद आंकड़े अगर आप देखें करियर के गुजरात के हर एक प्लेयर का, तो वीडियो को रोक करके आप इसको यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, और जैसा आपको मैं बता भी चुका हूँ कि ये टीम भी कुल टोटल 3 मुकाबले खेल चुकी है। पिछला वाला मैच जीती केवल 1 रन से, लेकिन उसके पहले के दोनों मुकाबले हार गई। और उन तीनों मैचेस में साई सुदर्शन ने 13, 73 और 12 की जो 3 इनिंग्स खेली है, भले ही 2 उसमें से छोटी इनिंग्स है 12 और 13 रन की, लेकिन बड़े कमाल के शॉट्स उन्होंने खेले। उसमें बीच में कुछ एक बेहतरीन गेंद इनको फेस करने को मिल गई, जिस पर ये आउट हुए हैं, जो कि पिछले मुकाबले में भी हुआ था, जिसमें बोल्ड डे हो गए थे। बाकी शुभमन गिल इन्होंने फॉर्म में वापसी करी है, बेसिकली 2 मुकाबले में 70 और 39 रन की पारी खेल करके। वही सेम चीज जोस बट्टर के साथ भी दिखाई पड़ी, जिन्होंने पहले मैच में काफी रस्टी 38 रन की पारी खेली थी, लेकिन सेकंड मैच के अंदर करीब 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 26 रन बनाए थे। और उस मैच में इनके बल्ले पर गेंद बहुत अच्छी लग रही थी, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और वही कमाल दिखाया इन्होंने पिछले वाले मैच में भी, जहां पर थोड़े से अनलकी रहे। कुलदीप यादव की एक शॉर्ट पिच गेंद पर भी ये बोल्ड हो गए, चूंकि गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर। लेकिन तीनों ने कम से कम बेहतरीन फॉर्म दिखाया पिछले मैच के अंदर। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को पिछले मैच में प्रमोशन मिला बैटिंग में, बहुत ही शानदार 55 की पारी खेली। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक वन डायमेंशन इनिंग इनकी थी, जो कि निश्चित तौर पर सामने की टीम रीड तो करेगी ही, और उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज ये कुछ खास कमाल कर पाएंगे। हाँ, इनके पास एक एडवांटेज है कि बॉलिंग ये कर सकते हैं, तो सेफर ऑप्शन तो निश्चित तौर पर ये रहेंगे ग्लेन फिलिप्स की तुलना में। और बाकी राहुल तेवतिया, शाहरुख खान कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन राशिद खान ये अपने पुराने टच में वापस आते दिखाई पड़े हैं, और अभी तक 3 मुकाबलों में कुल टोटल 5 विकेट ले चुके हैं। और उसके अलावा रबाडा, जो पिछले मैच में तो नहीं चले, लेकिन पहले 2 मैचेस में 3 विकेट ले चुके हैं। बाकी अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत जम के इनकी पिटाई हुई है। हालांकि सिराज भी और साथ ही साथ अशोक शर्मा भी अभी तक के 3-3 मैचेस में 2 ही 2 विकेट ले पाए हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा ये काफी भरोसेमंद साबित हुए, कम से कम विकेट निकालने के मामले में। रन्स तो ये भी काफी कंज्यूम करते हैं, लेकिन 6 विकेट भी निकाल करके इन्होंने दी है। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी गुजरात टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स और ये 2 बॉलर ऐसे हैं जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसी में रबाडा भी एक ऑप्शन है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, कम से कम एक भरोसेमंद विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर। अगर आप इस टीम की तरफ से 6 प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं, तो वो 6ठे प्लेयर रबाडा बेस्ट रहेंगे, या इन्हीं की जहां पर आप ग्लेन फिलिप्स या वाशिंगटन सुंदर में से भी किसी एक को लेकर के जा सकते हैं। यह तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन थोड़ी बहुत उसी डिसीजन में कुछ हेल्प भी लेनी हो तो आप आकर के देख सकते हैं हेड टू हेड के आंकड़े, जहां पर साई सुदर्शन, गिल और बटलर के आंकड़े देखेंगे तो बटलर थोड़े से कमजोर पड़ते दिखाई पड़े हैं। लखनऊ के खिलाफ बैटिंग एवरेज केवल 20 का है, लेकिन सुंदर की बात करें तो 2 मैच में 34 रन है, 2 विकेटें हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि लखनऊ की टीम में टॉप ऑर्डर पर टॉप 5 में अगर आप देखेंगे तो 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर इनसे बॉलिंग
कराई जा सकती है। हालांकि ज़्यादा इनको चांस मिला नहीं है बॉलिंग का, लेकिन वो हो सकता है कि आज के मैच में हो। फिलिप्स ने भी एक मैच में 1 विकेट ले रखा है स्टिंग के खिलाफ। बाकी राहुल तिवारी के 5 मैच 94 रन, शाहरुख खान के भी नंबर आप देख सकते हैं। बॉलिंग में चाहे हम बात करें रबाडा की, चाहे राशिद खान की और इवन सिराज की, काफ़ी कामयाब रहे हैं ये लखनऊ जैसे टीमों के खिलाफ। लेकिन सिराज का वही दिक्कत है कि इनकी स्ट्राइक रेट भी खराब है, इकॉनमी तो खराब होती है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 मैचेस में 3 विकेटें ले रखी हैं। बाकी बेंच पर रवि साई किशोर है जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जो कि एक प्रॉपर कमजोरी है ज़्यादातर जो सामने की टीम लखनऊ की है उनके बैटर्स की। अगर इनको मौका मिलता हो तो एक बड़े अच्छे डिफरेंशियल होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ईशांत शर्मा को भी मौका मिलना चाहिए, या तो अशोक शर्मा या तो मोहम्मद सिराज में से किसी एक की जगह पर। तो हो सकता है कि अगर खेल जाए तो इनके भी 2 मैच में 4 विकेटें लखनऊ के खिलाफ है, वो आप जरूर देख करके रखिए। बाकी वेन्यू पर ये नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी होल्डर के नंबर्स आप देख लीजिए, ईशांत शर्मा, रवि साई किशोर के आंकड़े देख लीजिए, जहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा के भी 2 मैच में 1 मैच में 2 विकेटें हैं। कागिसो रबाडा और राशिद खान भी यहाँ पर ठीक ठाक बॉलिंग करते रहे हैं। मोहम्मद सिराज यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं और बैटिंग में वही टॉप 3 ज़्यादा बेटर साबित हुई है, जिसमें सुंदर को 8 मैच में 8 विकेटें भी मिली हैं। तो पूरी तरह से सेफ टीम आपके लिए वही है कि टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स रख लीजिए, बाकी रबाडा और राशिद खान को रख लीजिए, या राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा को रख लीजिए, या एक्स्ट्रा आप ये भी कर सकते हैं कि कोई एक बैटर ड्रॉप करिए, खास करके सुंदर जैसा बैटर, और 3 बॉलर लेकर के जाइए राशिद खान, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा को। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसको फेवर कर रहे हैं। लेकिन दोनों टीमों की तरफ से अभी तक जितनी भी हमने एनालिसिस करी है उसकी बेसिस पर मिनिमम से मिनिमम 14 प्लेयर तो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम अपनी टीम में पक्के तौर पर 14 नहीं 12 प्लेयर ऐसे अवेलेबल हैं बेस्ट ऑप्शन के तौर पर, जिनको हम सीधे सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। और अब उन 12 में से फाइनली 11 कौन होंगे वो तो हमको देखना पड़ेगा कि किस पिच पर मैच हो रही है, किस इनिंग की बैटिंग किस टीम की होगी, उसके बेसिस पर फाइनली टेलीग्राम पर आपको मैं बता दूंगा। लेकिन बाकी गुजरात के बैटर्स की अगर आप वीकनेसेस देखने जाएं तो इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है स्पिन बहुत अच्छा खेलती है। आईपीएल में जितनी भी टीमें हैं उसमें सबसे बेहतर कोई स्पिन खेलता है तो वो यही टीम है, जिसमें साई सुदर्शन को मोहम्मद शमी ने जरूर एक बार सस्ते में आउट कर रखा है, 2 बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर भी सस्ते में आउट हुए हैं। और बाकी शुभमन गिल और साथ ही साथ जोस बटलर भी शमी पर विकेटें देते रहे हैं, लेकिन रन बनाते बनाते अवेश खान ने 4 बार यहां पर आउट कर रखा है शुभमन गिल को। शुभमन गिल की एक दिक्कत रही भी है, हार्ड लेंथ वाली बॉलर जो होते हैं वो काफी इनको परेशान करते हैं, चाहे वो रबाडा हो, चाहे हालांकि रबाडा इन्हीं की टीम में है, लेकिन लुंगी अंगिडी हो या अवेश खान जैसे बॉलर हो। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ यहाँ पर शाहरुख खान के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो रेयरली कोई आपको स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करता दिखाई पड़ेगा। जैसे एक तो वाशिंगटन सुंदर हैं, लेकिन मोहम्मद शमी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल होती है। तो अगर कोई निश्चित तौर पर बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मोहसिन खान खेलता है लखनऊ की तरफ से तो वो तो बहुत ही तगड़ा डिफरेंशियल ऑप्शन होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन ओवरऑल आपको मैंने 12 से 13 ऑप्शन सजेस्ट कर दिए हैं, उसमें से जो भी फाइनल 11 प्लेयर खेलेंगे वह पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि जो भी पिच रिपोर्ट मिलेगी हमको, जिसमें हमको ये पता चल जाएगा कि लाल मिट्टी की पिच है, काली मिट्टी की पिच है या मिक्स सॉइल वाली पिच है, उसके हिसाब से टॉस के बाद जो टीम बैटिंग बॉलिंग करेगी उसके हिसाब से फाइनल टीम जब हमारी बन जाएगी तो वो पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। जा करके दोनों को ज्वाइन करिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको पूरे क्लूज मिल जाएंगे कि निश्चित तौर पर टीम आपको एक्चुअली बनानी कैसी है। मल्टीपल टीमों के लिए तो और भी बेहतर वीडियो है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार।